अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पा कलर्स, हमारा चैनल और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और जहां बात होती है महंगाई की तो पाकिस्तान में जो है, अगर वैसे देखा जाए तो दुनिया भर का ही, पर पाकिस्तान की हम बात करें और ख़ास कर जब हम कराची की बात करें तो ये कहा जाता है कि कराची में जो है हर चीज़ के रेट जो है वो ज़्यादा हैं और इसी के साथ साथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर कराची की बात करें और कराची वालों की बात करें तो कराची वाले इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। अच्छा, जब महंगाई आई उसकी वजह से जो कंपनीज थी, इंडस्ट्री थी, जो कारोबार थे, या अगर छोटे तबके पे भी लोगों ने कारखाने जो है वो अपने खोले हुए थे और अपने घरों से भी काम कर रहे थे, उन लोगों ने भी, कुछ लोगों ने तो बंद कर दिया और कुछ लोगों ने अपना जो स्टाफ था उसको कम कर दिया। अब जब कम किया तो उसके बाद ये हुआ कि बेरोज़गारी बढ़ गई। बेरोज़गारी, आपको पता है कि जब महंगाई आती है, बेरोज़गारी बढ़ती है तो उसी के साथ क्राइम भी बढ़ता है। जब बेरोज़गारी बढ़ी तो हमने सोचा कि आज थोड़ा सा हम इस शो को इस तरह से करेंगे कि स्टार्ट में हम बात करेंगे महंगाई पर थोड़ी सी और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि महंगाई की वजह से जो लोग बेरोज़गार हैं और जो लोग चाहते हैं कि हम अपना कुछ काम शुरू करें और उसके बाद जो है जो मसाइल हैं ज़िंदगी के जो कि बेरोज़गारी से होते हैं उसको ख़त्म करें, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो। एक छोटे से अमाउंट के साथ आप अपना घर जो है वो अच्छे तरीके से लेके चल सकते हो। आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं आप उससे पूरा कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है, अगर मैं देखूँ एक औरत के लिए भी, एक मर्द के लिए भी, कि उसने अपने घर के जो भी मसाइल हैं उनको किस तरह से हल करना है, जो सारे वसाइल हैं उनको पूरा करने के लिए किस तरह से हाथ पांव अपने चलाने हैं, किस तरह से जॉब के लिए जाना है, किस तरह से काम करना है। और अगर बात कराची शहर की जाए तो कराची शहर में तो मैं ये सोचती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कि यहाँ आके हम कोई ना कोई काम करेंगे, जॉब करेंगे, कारोबार करेंगे, छोटा मोटा काम शुरू करेंगे जिससे हमारे घर जो है वो अच्छे तरीके से, अगर वो गाँव देहात के भी होते हैं या दूसरे शहर से भी होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कराची वो शहर है जहाँ कोई भी भूखा नहीं सो सकता। तो फिर आज कराची वालों के लिए ये शो है, बल्कि आप हमें जहाँ जहाँ से देख रहे हैं आप सबके लिए, पर ख़ास कर कराची वाले वो लोग जो इस टाइम महंगाई की वजह से बेरोज़गार हैं और वो कोई काम शुरू करना चाहते हैं कम अमाउंट के साथ, तो आज जो है वो उनके लिए शो है। हमारा शो आप इसी तरह देखते भी रहें, पसंद भी करते रहें और अपना प्यार भी देते रहें और हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें। मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनका अपना बहुत तजर्बा है और उन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे मौसम, ख़िज़ा, बहार सारे देखे। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना वो चीज़ों से वो करते हैं, अब मौसम वो वाले नहीं, वो मौसम तो हमने भी देखे, पर होता है कि कुछ पाने के लिए एक जो स्ट्रगल होती है, जो मेहनत होती है, वो तरक्की की सीढ़ियाँ जो चढ़नी होती है ना, उन सीढ़ियों को चढ़ते वक्त जो सबक आपको मिलते हैं और जो चीज़ें आप फेस करते हैं, अगर वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएँ कि इस तरह से अगर आप स्मूथली लेके चलेंगे तो आप लाइफ में फ़ौरन से नहीं, हमेशा कुछ चीज़ें फ़ौरन से नहीं मिलती हैं, तरक्की फ़ौरन से हमेशा अक्सर लोगों को नहीं मिलती, कुछ लोगों को मिल जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है। सलमान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो पे वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने बहुत अच्छा मौजूद सेलेक्ट किया है। ऑनेस्टली सब घर की परेशानी है, इस कौम की परेशानी है, महंगाई। बिल्कुल। और महंगाई के लिए जब महंगाई हो जाती है तो उसके लिए फिर आपको अपनी मैच करने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ते हैं। उस रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो छोटी एग्जाम्पल तो हम दे सकते हैं, बता सकते हैं इस आज के शो के अंदर। और देखा जाए तो महंगाई की वजह यह है कि एक आदमी बोझ पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं ना महंगाई, तो उसकी वजह यह है कि घर का कमाने वाला है उसको पे ही बोझ पड़ रहा है, एक आदमी पे। घर की लेडीज, बच्चों को तो इनके मतलब ये पहले दौर होता था कि एक बंदा कमाता था, घर का एक ऐसा सरबराह होता था जो कमाता था और बाकी जो पूरा घर है माशाल्लाह वो फैमिली जो है हंसी खुशी जिंदगी गुजारती थी। अब मुझे लगता है ये वो वाला टाइम है कि घर का हर फर्द जो है वो जॉब करे, काम करे, घर बैठ के करे या किसी तरह से भी करे, पर हर फर्द को काम करना है। देखें, आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, जिस तरह से महंगाई बढ़ती है तो दुनिया की कौमें जो होती है ना, सब के सब घर वाले खड़े जाते हैं एक साथ, अपने सरबराह के साथ सब खड़े जाते हैं। वाइफ है तो हस्बैंड के साथ काम कर रही है, वाइफ हस्बैंड काम करे, बच्चे ग्रोन हुए तो बच्चे शुरू हो गए, बहन भाई हैं फैमिली में कोई बड़ा दूसरा नहीं तो बहन भाई शुरू हो गए, वाइफ शुरू हो गई घर के अंदर। होम इंडस्ट्रीज हमारी यहाँ पहले बहुत अरूज पे थी पाकिस्तान। अब इसमें भी बात करेंगे, पर सलमान जब ये बात हुई है कि महंगाई, मैंने स्टार्ट में भी अपने इंट्रो में कहा
कि महंगाई जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में है, पर दुनिया भर की तो इतनी आवाजें नहीं आती, पाकिस्तान की कुछ ज्यादा हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं महंगाई इस वजह से कि अपने आसपास की आवाजें सुन सकते हो। आप दुनिया की आवाजें, ना लोगों की अप्रोच है, ना चैनल चलते हैं हमारे पाकिस्तान में ऐसे, ना उनके लोकल चैनल्स हम देख पाते हैं। तो असल में जब वो उनके लोकल चैनल्स हम वहीं पे बैठे होंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे एक्चुअली है क्या, या ग्राउंड पे आप वहाँ पे होंगे। जिस तरह से आज हम ग्राउंड पे पाकिस्तान में हैं, अब हमारे नेबर में चले जाए ना, इंडिया चले जाए, अफगानिस्तान मेरे ख्याल से इस तरह से होता होगा कि वहाँ महंगाई होती होगी तो प्रॉपर पॉलिसी तैयार होती होगी कि अब अगर इधर महंगाई होती है तो यहाँ पे एक मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ती, प्राइवेट जॉब वाले की सैलरी नहीं बढ़ती, बाकी मामलात नहीं देखे जाते, यहाँ पे ये चीज नहीं होता। तो शायद इस वजह से हमें महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। अगर महंगाई के साथ मजदूर की और एम्प्लॉयज की और सारी चीजों की अगर सैलरीज और उन चीजों को देख के एक पॉलिसी प्रॉपर बनाई जाए तो मेरे ख्याल से फिर महंगाई हमें भी महंगाई नहीं लगेगी। आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो मुझे कहना चाहिए तो आप माशाल्लाह बहुत कह सकती हैं। आज मैंने कह दिया। मुझे लग रहा है होस्ट में हूँ, गेस्ट ये एनालिस्ट ये है, होस्ट में हूँ। लेकिन मोस्टली होस्ट जो होते हैं काफ़ी नॉलेज रखते हैं, काफ़ी उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है निस्बतन गेस्ट, क्योंकि कोई टाइम शॉर्ट होता है, बट दे प्रिपेयर्ड, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। लेकिन एक्चुअली अब इसका हल देखें, तलाश करना है, कौम को मिल के हल तलाश करना है कि हम किस तरह से इसका हल तलाश कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं होम इंडस्ट्री हमने ख़त्म कर दी है। घरों में पहले छापे का काम होता था, घर की जो लेडीज है घर में हैंडवर्क होते थे, एम्ब्रॉयडरी होती थी घर में, जैसे कि ये जो फर्स्ट को चीज आइटम मिलते हैं, जैसे कहते हैं हम निमको वगैरह कहते हैं, घर में बनती थी, चिप्स बनते थे तो वो शॉप में जाते थे, सैंडविच बनते थे। वो इंडस्ट्री तो खत्म कर गई, बेकरीज में भी जाते थे। आज जो बेकरीज इतनी ज्यादा शहर में बन गई हैं, उसकी रीजन क्या है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री थी, जो मुख्तलिफ इलाकों में अपने खुद ही काम करते थे लोग ना, अपनी एक दुकान पे घर से ही किसी मोहल्ले से ही वो आ गई, बेकरी का सामान आ गया बन के, उसकी दुकानदार ने वो रख लिया, उसकी सेल हो गई। इवन डबल रोटियां, मुझे बचपन याद है अपना, हम में जब रोटी लेते थे, हम नाजमा लेते थे तो किसी उसी इलाके की किसी घर की रोटी बनी होती थी, वो बन किसी इलाके के बने होते थे, कोई बेकरी नहीं होती थी, वो एक शॉप होती थी, उसके अंदर मुख्तलिफ बेकरी का सामान होता था छोटा, विदाउट नेम, कोई ब्रांड नहीं, कोई नाम फला लिखा होगा, रियाज जनरल स्टोर, बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर, अल्लाह वाला जनरल स्टोर। वो कहाँ गई सारी चीजें जो हम घरों में करते थे लोग, लेडीज या घर में जो लोग करते थे। मतलब कहने का मकसद ये है कि महंगाई अब हो चुकी है, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लें कि महंगाई हो चुकी है, कम भी हुई तो इतनी ज्यादा कम नहीं होगी, बेरोजगारी अगर हो गई है तो अब आपने इस पे जाना है कि अब आपने अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के साथ हैं। देखिए एनी टाइम नहीं मुझे बिल्कुल बात ये है कि सिंपल ये है कि आपने जब हमने काम छोड़ दिया है, करना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर लोकल एरिया में कोई चीज बनेगी तो वो लोकल एरिया प्राइसिंग में जाएगी, उसका एम्प्लॉय मार्जिन नहीं होगा कि उसको बिजली के पैसे देने हैं, फला के पैसे देने। जब लोकल होम इंडस्ट्री होगी तो उसके पास प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में से प्राइसिंग जो ना, मिसाल तो आज रोटी चले जाएं, डॉन की जो लार्ज साइज की, जो अब मीडियम साइज की ब्रेड है बेसिकली, उसको लार्ज कहते हैं, कोई भी ब्रेड ले लें, तो वो लार्ज साइज की ब्रेड आज 140 से कम में नहीं है। तो 140 की ब्रेड अगर अफोर्ड की जाए तो उसमें कितना मैदा होता है, 200 ग्राम मैदा होता है, उसके बाद उसके मिलेंट्स लगते हैं, जो इंग्रेडिएंट होते हैं बना के सारे वो आपका अगर मैदा की कॉस्ट निकालो, उसकी कॉस्ट है, तो अगर 1 किलो में 4 ब्रेड बन सकती है बड़ी लार्ज, तो 170-180 का किलो का आई थिंक मैदा, आई थिंक 100 का मैदा नहीं होगा। तो उसमें देखो तो आपको कितना मार्जिन है आपके पास, आपने एक डाल दिए, 2 डाल दिए, 1 डाल दिए, मेल्ट किया, जो भी जिस तरह बनती है, आई एम नॉट अ बेकरी मैन, लेकिन फिर भी मैं बताऊं ये होम इंडस्ट्रियां होती थी जो हमने खत्म कर दी हैं। इसी तरह निमको का था, इसी तरह चिप्स है, सैंडविच है, घर से लोग लेडीज बिरयानी बना के भेजती थी होटलों के अंदर। यार मैं तो अभी पता है, मैं एक चीज आपने जो मुझे याद दिला दी तो मुझे याद आया कि घर पे क्योंकि रोटियां बनती नहीं है और हमारे पास तो टाइम नहीं होता कि हम बनाए, हुआ ये कि मुझे ना एक दिन बहुत दिल किया कि मैं घर की रोटी खाऊं, तो मैं एक बेकरी पे ऐसे कोई केक लेने गई, तो मैंने देखा केक वो एक ना शॉपर में मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो था, और उसके अंदर ना रोटियां घर की गोल बिल्कुल नरम मुलायम रोटी, बिल्कुल चक्की के आटे की वो बनी हुई, इतनी अच्छी सिकी हुई। तो मैंने पूछा कि ये, उनका जी मैडम ये हम लोग सेल करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कह रहे हैं ये यहाँ पे ऊपर औरतें जो रहती हैं इस तरफ, तो ये घर में बना के रोटियां 5 एक शॉपर में पैक करके वो देती हैं, इसके ये प्राइस है, और हम इनको कम से कम उनका भी घर चल जाता है और हमारा भी काम अच्छा चल जाता है। तो देखें आप करने वाले क्या कुछ यहाँ में आऊँ। इसी तरह हम लोग घर में अक्सर ले आते हैं पराठे बने हुए, डाउन के पराठे, वो जो 20 पराठे होते हैं, मेरे खास उनकी कीमत 1400-1500 रुपए है आज। 20 पराठे और इतने पतले पतले से होते हैं, उसमें ऑयल तेल नाम का भी बहुत कम होता है, हमें 5-6 तो बंदा खा ही जाए, आराम से खा जाता है। देखें वो कॉस्ट करता है 70-80 रुपीज का अनकुक्ड,
सिर्फ मैदा बनाता है, पेड़े बने होते हैं, हल्का सा उसको कुक करते हैं, हल्का सा कुक बना के रख देते हैं सारे वो। आपको हल्का सा उसको तवे पे रख के हल्का सा उसको वार्म करना होता है और वो पक जाता है वो। तो कितना इजी काम है, घर में लेडीज घर की ख्वातीन कर सकती हैं। इसी तरह पैकिंग बनाए, वो 3 दिन की या 2 दिन की वारंटी है कि वो फ्रीजर में रख के ले जाके, वो थोड़ी बाहर रख देंगे खराब हो जाएगा, वो फ्रीजर में कर देते हैं, अगर स्टोर में दे दो, आपकी हाफ प्राइस हाफ प्रॉफिट है आपका, इवन मिनिमम हाफ प्रॉफिट है आपका। तो स्मॉल इंडस्ट्री में आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में इसकी बहुत लार्ज स्केल में हम इसको कर सकते हैं। जो भी जॉबलेस हैं, जो भी लोग हैं, वो अपने घरों में स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो गया, चाहे वो फूड आइटम हो गया, चाहे वो बेकरी आइटम हो गया। हमें ये बेकरी माशाल्लाह ग्रो करती हैं, करेंगी माशाल्लाह, हमारी ब्रांड बन चुकी हैं, लेकिन जो घर में लेडीज कर सकती हैं, जेंट्स कर सकते हैं, घर को बैठ के अपना वो घर बहुत अच्छा चला सकते हैं। अगर जॉब नहीं है, 2 घंटे भी मिलते हैं आपके पास, 3 घंटे भी मिलते हैं सोने से पहले, आप स्मॉल इंडस्ट्री, घर की होम इंडस्ट्री में फोकस करें, तो आप यकीन जाने आप 2-3 महीने में अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। अच्छा वो सलमान, एक चीज मैं सॉरी माजरत के साथ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीजें ना अंदर से ना वो तजर्बा आ रहा है, बाहर तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ कह दूं। अच्छा नहीं, मैंने अपने पड़ोसी मुल्क की ना वो कुछ एक यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस देख रही थी, तो कुछ औरतें मैंने देखी कि जो जिनके पास कोई काम नहीं था, घर सर पे कोई मर्द का साया भी नहीं था, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ये सोचा कि मैं कुछ काम शुरू करूंगी। अच्छा वो बड़े मज़े मज़े की 4-5 सब्जियां, दालें, और उन्होंने एक वो ठेले लगा लिए, किसी ने रिक्शा था तो वो उसको बना दिया इस तरह से। कुछ चीज़ें तो वो घर से बना के लाती हैं, फिर वही आटा गूंथती हैं, वही रोटी। तो ये चीज़ें हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब करें अलग अलग चीज़ें। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कभी आप लाहौर चले जाएं और लाहौर जाके किसी भी अच्छे दरबार होटल में, फलां होटल में आप खाना खा लें, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ बिकती है, वहाँ लोगों का अट्रैक्शन होती है, वो होती है वहाँ की लस्सी, वहाँ का क्या कहते हैं पालक साग, मकई की रोटी, वो बाहर डिस्प्ले होता है, सरसों का साग, मकई की रोटी, बेसिकली मक्खन लगा हुआ, वो बाहर डिस्प्ले होता है। इसका मतलब है आदि कल्चरल फूड की अहमियत है, चाहे उसके पास अच्छा बारबेक्यू होगा, अच्छा, लेकिन जो ब्रांड उसकी है नए में, वो एक्चुअली वो होम मेड फूड है। आज भी वो घर का जो साग है, मकई की रोटी है, साथ में लस्सी बन रही है, उसी होटल पे आपको रश मिलेगा। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको होम की जो घर की पकी हुई चीजें मिलेंगी ना, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। और वैसे भी हम लोग अमूमन नहीं कहते कि घर का खाना जो है वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये चीजें हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हर इंसान खाना जरूर चाहता है, मजबूरी से रेस्टोरेंट जाता है, जिन लोगों की जॉब है। दिनों मुझे एक भैया टाउन के दफ्तर में जाना हो गया, जो कराची में हमारा भैया टाउन है, तो साथ में वो जब दोपहर का टाइम था, कोई 3-3:30 बजे थे, तो मैं दोस्तों में कुछ खाना मंगाऊं, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा, तो फास्ट फूड मिलेगा ओनली, और बाकी तो वो जो उनका फूड चेन है वो तो रात को खुलती है। तो कहा नहीं यहाँ होममेड खाना मिलता है। घर से एक खातून डाल के आती है, उसने ऑफिस में एक छोटी सी स्पेस ली हुई है, वो घर से 2 देगा बना के लाती है, एक बिरयानी होती है, एक कौरमा होता है, कभी मुख्तलिफ फूड होता है, उसमें मुख्तलिफ खाने होते हैं। मैं क्या अच्छा ऑर्डर कर दो, उसने 3 बजे ऑर्डर किया, यकीन जाना उसने बोला वो औरत पैकिंग करके जा रही है। उनके क्या बोले यार वो लेट हो गए हम लोग। मैं क्या अच्छा यार, तो फिर कहीं और से मतलब क्या है, वो 2 देगे लाती है। हाँ, माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह, और उसका 2 देग का सालन कोई अगर 100 इंसान भी लगा लो, 100 लोगों के लिए भी लगा ले, तो 200 इंसान माशाल्लाह अगर खाएं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन देखें आप। तो मैं यही सिंपल कह रहा हूँ, और हाइजीनिक होता है घर का खाना। घर का खाना हाइजीनिक होता है, आपको पता होता है कि ये इसमें गलत चीजें नहीं मिली होंगी, ये आदमी या औरत जो भी घर से बना के ला रहा है, इसने वैसे ही सफाई रखी होगी जो ये गप नहीं करता होगा। रेस्टोरेंट में मैंने बहुत दफा देखे, किसी बड़े रेस्टोरेंट चले जाए, छोटे रेस्टोरेंट चले जाए, आप उनका किचन देख लेंगे ना, ऑनेस्टली आप भूल जाएंगे कि कभी इस रोड संगीता में दोबारा से आपकी अब रेस्टोरेंट वालों से कोई नहीं लड़ाई होने वाली है। एक्चुअली जो कमर्शियल होते हैं यूज करते हैं, तो वो कमर्शियल में हमेशा यूज करते हैं कि लोएस्ट प्राइस की चीज लेके आए, लोएस्ट प्राइस मार्जिन देखते हो, जितना मार्जिन बचेगा। वो नहीं देखें टमाटर गले में साड़े में, वो देखें पेटी दे दो भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। फैमिली घर की लोग जो घर कुकिंग होता है, वो लाजी बात है, टमाटर, आलू, प्याज वो देख के लाते हैं कि किसमें ये खराब कितना सही कितना है, क्योंकि उसका मार्जिन होता है, उसमें चीजें से कम यूज होती हैं, बल्क नहीं लेके आता वो। और ये जो जितने रेस्टोरेंट्स वाले हैं, ये बल्क में लेके आते हैं, बल्क वेजिटेबल होती है, बल्क आपकी मीट होती है, बल्क आपकी चिकन होती है, बल्क फिश होती है। तो वो जो बल्क आता है, तो बल्क में जब पड़ा स्टोर में वहाँ पे पड़ा होता है माल, तो लाजमी खराब रहता है। कोल्ड स्टोर तो नहीं, तो उनके पास इतने बड़े बड़े कि कोल्ड स्टोर में रख देंगे, वो डेफिनेटली लाते हैं और पड़ा रहता है भाप, उसमें सफाई करके। अब धुलते ही भी नहीं पता हमें
कि वो धुलते नहीं। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले मेरे दोस्त नाराज भी हो जाएगी, ब्रेक की तरफ जाएंगे, यहाँ से वापस आऊंगी फिर बात करेंगे। ये बच गया। नहीं ये बचाना है इसलिए कि बहुत सारे लोगों का कारोबार है। अच्छा मैं आपको बताती चलूं कि आज का हमारा शो स्टार्ट में थोड़ी सी महंगाई पे हमने ये बात की कि महंगाई है, अब महंगाई तो हो चुकी है, इस पे काबू पाने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, इदारे सब मिलके काम कर रहे हैं, पर अब आवाम के लिए अगर हम लोगों ने कुछ टिप्स देनी है कि आप छोटे से अमाउंट से या बाज दफा बहुत इतना छोटा भी अमाउंट आपको नहीं चाहिए, जो सलमान ने आपको बताया कि आप घर बैठे बेकरी आइटम, रोटी, डबल रोटी, फिर पेटीज, इस तरह की बहुत सारी चीजें, और हाँ बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीजें, या छोटा मोटा आप स्टॉल बाहर लगा लें, ये करके आप एक अच्छा अमाउंट अपने घर बैठे कमा सकते हैं। अब इससे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा अलग दूसरा बिजनेस बताएंगे कि उस हवाले से अगर आप उसमें भी करें। ये थोड़ा सा ये होता है कि बाज दफा हमारे जहनों में चीज नहीं होती और हम देखते तो जहन में आता है ओहो ये हमने अभी तक क्यों नहीं सोचा था। तो आपने जरूर करना है, जो लोग बेरोजगार है, महंगाई की वजह से परेशान है और मुश्किल में है, वो इन चीजों को जरूर फोकस करें। और आज का हमारा शो देखें। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।